Dear students, good morning. Now today we see the our last lessons for our this sessions before Diwali sessions. Now the Baji Prabhu and the memorable battles of the Ghodkhind. Now today we see on exercise on these lessons. On these lessons part 1. Exercise part 1. Okay. Now open your page number 112. 112 on term book 2. On term book 2. Okay. Now I sent you the PDF first. After this part, I sent you the PDF of this exercise. Now you fill up in your workbook or write in your notebook. Okay. Now today we see the first exercise, the filling the blank. The filling the blank. सिद्धि जोहर लेड अ सिंगे टू द सिद्धि जोहर ने हमने जब लेसन एक्सप्लेन किया तो उसमें हमने बताया था अफजल खान को किलिंग आफ्टर द अफजल खान किलिंग शिवाजी कैप्चर्स द पन्नाड़गढ़ और सिद्धि जोहर ने उसी पन्नाड़गढ़ को घेरा डाला. कौन से घेर इसको डाला? पन्नाड़गढ़. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पन्नाड़गढ़. ओके, ठीक है. उसके बाद में बाजी प्रभुज सेंस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक बॉट द टीयर्स टू द शिवाजी महाराज आई. बाजी प्रभु का क्या देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज के आंख में आंसू आया? तो लॉयलिटीज़ यानी ईमानदारी और सैक्रिफिकेशंस फॉर द यानी अपना त्याग करने की जो हिंदवी स्वराज के लिए उनकी तैयारी थी और ईमानदारी थी, ये देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज के आंख में आंसू आए. तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉयलिटीज़. थर्ड, नाउ द घोड़खिंड बिकम द इमोर्टल्स इन हिस्ट्री एज. घोड़खिंड ये आफ्टर बाजी प्रभु के बलि इमोर्टल के बाद क्या बनी? वो पावन खिंड. छत्रपति शिवाजी महाराज चेंज द नेम एंड कीप द न्यू नेम्स ऑफ द पावन खिंड. तो थर्ड में हम लिखेंगे पावन खिंड. सिद्धि मसूद वॉज सेंट इन द हॉट परस्यूट्स ऑफ द शिवाजी महाराज. सिद्धि जोहर का जो एक सरदार था उसको छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेजा गया. सिद्धि मसूद था वो. कौन था? सिद्धि मसूद. 4 नंबर 5. शिवाजी महाराज एस्केप्स फ्रॉम द पन्नाड़गढ़. हमारी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है. यहाँ पर पन्नाड़गढ़ का स्पेलिंग है, वहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो वो थोड़ा करेक्शन कर लेना है आपको. पन्नाड़गढ़ एंड द प्रोसीडेड्स टूवर्ड्स. पन्नाड़गढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलने के बाद किस गढ़ की ओर गए? तो विशालगढ़. कौन सी गढ़ की ओर गए? विशालगढ़ की ओर वो गए. तो वहाँ पर हमको विशालगढ़ लिखना है. लास्ट सी द बाजी ब्रीथेड हिज लास्ट इन. अपनी आखिरी सांस लेते समय बाजी प्रभु ने क्या बोला? कहाँ छोड़ा? तो हिस्टोरिक्स बैटलफील्ड, ऐतिहासिक बैटलफील्ड जो थी घोड़खिंड के अंदर, वहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. ठीक है. अब यह होगा हमारी एक्सरसाइज 1 फिलिंग द ब्लैंक. इसका मैं आपको PDF भेजने वाला हूँ. वो PDF पे से आप या इसको ये वीडियो को पॉज करके भी, ये थोड़े स्मॉल लेटर आएंगे तो PDF में आप बड़े लेटर भी कर सकते हैं और उसमें से आपको ये फिलअप करना है. वर्कबुक में फिलअप करना है. अगर नहीं वर्कबुक है, वर्कबुक सभी को लेनी है. अगर वर्कबुक नहीं है तो नोटबुक में राइट डाउन करना है और वो होमवर्क मुझे भेजना है. और सभी स्टूडेंट का लगेगा. 4th A, 4th B, 4th C, तीनों भी क्लास के स्टूडेंट का मुझे लगेगा होमवर्क कि सर ये हमने हमारा राइट डाउन किया है, ये कंप्लीट होमवर्क किया है. ओके. एक्सरसाइज 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स. हमको यहाँ पर अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू बोलना है और फॉल्स है तो फॉल्स बोलना है. बाजी प्रभु डाइड आफ्टर द शिवाजी महाराज रीच विशालगढ़. करेक्ट है. जब तक बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज की साइन सुनी नहीं, जो गन साइन थी, गन फायर करने वाले थे कि वे विशालगढ़ पर वो सेफली पहुंच गए, तब तक वो उन्होंने जान छोड़ी नहीं. ये ट्रू सेंटेंस है. सेकंड, सिद्धि जोहर लिफ्टेड द सिंगेज व्हेन द मानसून केम. बारिश जब आई
तो सिद्दी जोहर ने सिंगे यानी वो जो वेड़ा था उसको डाला, जो घेराव था वो उसने ढीला किया, तो नो, उसने और भी टाइट किया था, तो ये फॉल्स है, ये गलत सेंटेंस है। उसने उसको और भी टाइट किया था, जैसे बारिश का मौसम लगा वैसे उसने उसको बहुत टाइट किया। नाउ बैटल ऑफ घोड़खिंड वॉज फॉट बिटवीन शिवाजी महाराज एंड सिद्दी मसूद। नो, घोड़खिंड की फाइट किसके बीच में हुई? बाजी प्रभु एंड सिद्दी मसूद के बीच में हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल गए थे, तो ये भी सेंटेंस फॉल्स है। थर्ड भी फॉल्स है। फोर्थ, द हेयर ड्रेसर वॉज किल्ड फॉर द इम्प्रेशंस। करेक्ट है। हेयर ड्रेसेस जो शिवाजी था, जिसने प्रति शिवाजी बने थे, उनको जैसा ही सिद्दी जोहर को पता चला कि ये नकली शिवाजी है, तो इमीडिएटली उसको मार डाला गया। तो ये भी सेंटेंस ट्रू है। 4, ठीक है। 5 नंबर, सिद्धिज ट्रूप कॉट अप विद द शिवाजी महाराज एट द पांडरपानी स्ट्रीम। बराबर है। सिद्धी का जो ट्रूप था उन्होंने पांडरपानी पर कैच कर लिया था शिवाजी महाराज को मॉर्निंग में, और वहाँ से भी शिवाजी महाराज निकले। वहाँ बंदाल देशमुख जो थे, उनकी सेना ने बहुत ही अच्छा काम किया था, वर्क किया था, ब्रेवनेस बताया था, और वहाँ से शिवाजी महाराज बचकर निकले थे। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। एक्सरसाइज 3, नंबर द इवेंट्स इन देयर सीरियल ऑर्डर। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है कि हमारे लेसन के अंदर जैसे जैसे 1 बाय 1, 1 आफ्टर 1 जो इंसिडेंट्स हुए वो दिया है, और यहाँ पर तुमको वो ऊपर नीचे दिया है। तो फर्स्ट कौन सी एक्टिविटीज़ हुई उसको हमको यहाँ पर फर्स्ट नंबर देना है। सेकंड कौन सी हुई तो वो देना है हमको। तो देखो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, शिवाजी महाराज रीच विशालगढ़, बाजी प्रभु ब्रीथेड्स हिज लास्ट, शिवाजी महाराज कैप्चर पन्हाड़गढ़, बैटल ऑफ घोड़खिंड, सिद्दी जोहर मार्च टुवर्ड द पन्हाड़गढ़। अब इसमें सबसे पहले क्या हुआ, लास्ट लेसन में हमने देखा कि अफजल खान के किलिंग के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाड़गढ़ को कैप्चर किया, यानी पहली एक्टिविटीज़ कौन सी हुई? पन्हाड़गढ़। तो हम 3 नंबर को 1 नंबर देंगे, ये पहले आएगा। उसके बाद में जैसे ही शिवाजी महाराज ने पन्हाड़गढ़ लिया, वैसे ही सिद्दी जोहर, आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को मार्च के लिए भेजा अगेंस्ट द शिवाजी महाराज। तो वहाँ पर आएगा 5 नंबर का 2 नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में ये हुई कि वहाँ पे बैटल ऑफ द घोड़खिंड हुआ, घोड़खिंड में बैटल हुआ, ये 3 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा। 4 नंबर का जो है वो 3 नंबर पर आएगा। ख्याल दो, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, वो करेक्शन करना है। उसके बाद में क्या हुआ, शिवाजी महाराज रीच ऑन द विशालगढ़, विशालगढ़ पर वो पहुंच गए, ये चौथी एक्टिविटीज़ हुई। तो यहाँ गलती से 3 लिखा है, तो यहाँ पर 4th आपको करना है। लिसन केयरफुली, यहाँ पर गलती से 3 लिखा गया है, वहाँ 4 करना है। और उसके बाद में बाजी ने अपनी जान छोड़ी, तो 2 नंबर का 5 ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4, कंप्लीट द नेम्स। अब यहाँ पर हमको क्ल्यू दिया है, वो क्ल्यू के हिसाब से सामने के नाम हमको पूरे करने। 1 हु डिफेंडेड द घोड़खिंड पास, घोड़खिंड पास किसने डिफेंड किया है, रक्षित किया है? तो बाजी प्रभु। कौन थे वो? बाजी प्रभु। सभी लेटर कैपिटल निकालो। ठीक है, बाजी प्रभु। सेकंड, फोर्ट कैप्चर बाय शिवाजी महाराज फ्रॉम द बीजापुर गैरिसन। कौन सा फोर्ट शिवाजी महाराज ने कैप्चर किया था? तो पन्हाड़गढ़। पन्हाड़गढ़, ये स्पेलिंग सभी कैपिटल में लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर, 1 हु ऑक्युपेंस द सिद्दी जोहर। सिद्दी जोहर को किसने भेजा? सॉरी, किसने ऑक्युपेंस, उसके साथ किसने दी? तो जो अफजल खान का, द सन ऑफ द अफजल खान, द फजल खान, अफजल खान का जो बेटा था फजल खान, वो भी सिद्दी जोहर को ज्वाइन हुआ बदला लेने के लिए शिवाजी महाराज से। ठीक है, तो यहाँ पर फजल खान लिखना है, और बार बार मैं बोल रहा हूँ हर लेटर कैपिटल निकालना है, हैंड राइटिंग क्लीन और अच्छा निकालना है। उसके बाद में देखो
द फोर्ट वेयर द शिवाजी महाराज अराइव्स द सेफली। कौन से फोर्ट पे शिवाजी महाराज सेफली पहुंच गए? तो विशालगढ़। कौन से फोर्ट पे? विशालगढ़। वहाँ पे विशालगढ़ हमको लिखना है। अब एक्सरसाइज 5 आज का हम लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे, फिर जो बचा हुआ है वो पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। हु सेड एंड टू होम, किसने किससे कहा। हमारे लेसन में ये सेंटेंस किसने किससे कहा लिखना है। तो सो लेट अस टर्न बैक एंड द फेस द इनिमी। चलो हम वापस जाएंगे और इनिमी से फेस करेंगे, लड़ेंगे। ये किसने कहा? शिवाजी महाराज सेड टू बाजी प्रभु। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? शिवाजी महाराज सेड टू बाजी प्रभु। सेकंड, एज सुन एज वी गेन द फोर्ट गन्स विल बी द फायर। मैं जैसे ही विशालगढ़ पर पहुंचूंगा मैं गन फायर करूंगा। ये सेंटेंस किसने बोला? यह भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने सेड टू द बाजी प्रभु। छत्रपति शिवाजी महाराज सेड टू बाजी प्रभु। थर्ड नंबर, डू नॉट अलो द इनिमीज टू कॉन्कर्स द पास नो मैटर व्हाट प्राइज हैज टू बी पेड। एक भी इनिमी पास को क्रॉस करना नहीं चाहिए, चाहिए उसके लिए हमको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये बाजी प्रभु ने अपना जो मावला सोल्जर्स थे उनसे कहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाजी प्रभु सेड टू द मराठा सोल्जर। मराठा सोल्जर और मराठा मावलास भी हम बोल सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी लिखो। बाजी प्रभु सेड टू मराठा सोल्जर और मावलास। ओके। 4 नंबर, आई हैव डन माई ड्यूटी नाउ आई कैन डाई इन पीस। मैंने मेरी अब ड्यूटी पूरी की, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। बाजी प्रभु सेड टू हिमसेल्फ। बाजी प्रभु ने ये खुद से ही मरते समय सेंटेंस निकाले। जैसे ही उन्होंने गन फायर सुना और वो समझ गए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सेफली पहुंच गए हैं, और उसके साथ में उन्होंने ये एक सेंटेंस बोला कि मैंने मेरी ड्यूटी पूरी की, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। तो बाजी प्रभु सेड टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट, नाउ आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट अलो द इनिमीज टू क्रॉस इट। ये मैं पास डिफेंड करूँगा, संरक्षित करूँगा और एक भी इनिमीज को जान दूंगा नहीं। बाजी प्रभु सेड टू शिवाजी महाराज। बाजी प्रभु ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा, ठीक है। अब राइट द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। ये इतना ले लेते हैं, आज हमारा NL 112 पर का हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, 113 पेज है ये, 112 और 102 पेजेस आज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। राइट द नेम ऑफ द पर्सन। कौन है? ब्रेव एंड येट वॉज द क्रूएल। जो ब्रेव है मगर बहुत क्रूएल है, बहुत ही बुरा है, क्रूर है। तो कौन था वो? सिद्दी जोहर। कौन था वो? सिद्दी जोहर। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये लर्न करना है। सेकंड, गिव द मोस्ट गैलेंट फाइट्स एट द घोड़खिंड पास। किसने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया घोड़खिंड पास में? तो बाजी प्रभु देशपांडे। कौन थे वो? बाजी प्रभु देशपांडे। थर्ड, एस्केप्स फ्रॉम द सिगे। घेरावे से चकमा देकर कौन निकल गए? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, ओके। आज इतना लेसन फिनिश हो, या सॉरी, आज पार्ट 1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। कल हम पार्ट 2 एक्सरसाइज देखेंगे। अच्छा, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर से मिलेंगे।